हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किए, मुझे पूछा भी कि सर टेंस बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को इतना भरोसा दिला रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहे, आपकी मुट्ठी में ना टेंस हो जाए तो कहना, क्योंकि पूरी जान डाल दूंगा, गजब कर दूंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और एक और बात बता दूं कि अगर आपको बेसिक टेंस नहीं आते हैं तो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो बेसिक टेंस सीखिए। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में कंपटीशन के हिसाब से, यानी कि अगर आप बोर्ड क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश आती है, उसके हिसाब से मैं आपको टेंस सिखाने जा रहा हूँ। आज आपको मज़ा आ जाएगा टेंस पढ़ के, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे टेंस आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप बेसिक जो टेंस का वीडियो है वो देख चुके हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करें अगर टेंस की, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। अब अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों के अंदर 4 होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे फ्यूचर होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये पता होंगे। अब मैं आपको एक एक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक एक टेंस आपके दिमाग में भर दूंगा। और अच्छी बात यह है कि आपको कंपटीशन डोज भी दूंगा, यानी कि ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपके कंपटीशन में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग डालते हैं। 12 के 12 टेंस पढ़ेंगे, यानी 12 के 12 हम 12 टेंस कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जो आज तक आप ता है, ती है, ते है हिंदी में पढ़ते आए हो, आज भी इंग्लिश में जानते हैं। द एक्शन विच इज डन ऑन डेली बेसिस, एक ऐसा एक्शन जो डेली बेसिस पे किया जाए और एज अ मैटर रूटीन या फिर रूटीन में किया जाए, और ऑफ एनी हैबिट या हैबिट हो, इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। ऐसा एक्शन इस टेंस की कैटेगरी में आता है। यानी कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी टेंस अगर डेली बेसिस हो रहा हो, कोई भी कार्य है, कोई भी एक्शन है, डेली बेसिस हो रहा हो, उसका मैटर जो है वो रूटीन हो, रूटीन में काम किया जा रहा है, या फिर किसी की हैबिट की बात कर रहे हैं, दैट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मैंने बोला कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमें पता है कि रोज होता है ना। मैटर रूटीन है, रूटीन है तो किस कैटेगरी में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, है ना। तो ऐसे हमने समझ लिया कि डेली बेसिस पे मैटर रूटीन, मतलब रूटीन की अगर हम बात करें या फिर हैबिट की बात करें, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको पता है कि अगर सिंगुलर है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, अगर सिंगुलर है तो उसमें ऐसे एस का प्रयोग किया जाता है, और अगर प्लूरल है तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम गोज टू बेड एट 10 PM, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ES लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि राम जो है वो एक क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने उसमें ES लगा दिया, राइट। वहीं पर अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो दे मीट मी एवरी संडे, यहाँ पर ES नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो दे है वो क्या है? प्लूरल है। सी टेक्स, इसमें S लगा दिया गया क्योंकि सी एक सिंगुलर है। तो एबव सेंटेंसेस कंफर्म डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है उसको कंफर्म करते हैं। ये सारे के सारे जो आपने एग्जाम्पल देखे वो कंफर्म करते हैं, बताते हैं। नेगेटिव की हम सबको पता है कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर आप सब जानते हो एक वचन होता है, और डू नॉट हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, और हम सबको पता है कि जो प्लूरल है वो बहुवचन है, 2 या 2 से अधिक की बात करते हैं तो वो डू नॉट लगता है।
ओके। जैसे ही डज नॉट टेक इट सीरियस, यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल सही है। यू डू नॉट लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए डज नॉट लगा था, बिल्कुल सही है, राइट। यू डू नॉट मेक एफर्ट भी सही हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे डू दे वर्क हार्ड, ये हमने कर दिया। ओके, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम जानते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव, यानी डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम सबको पता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ऐसे हमारे सेंटेंस जो है वो इस तरह से रहेंगे। अब मेन जो इस वीडियो का पार्ट है वो है कॉम्पिटिशन डोज, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सबको पता ही होगा कि टेंस क्या होते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप वीडियो देख कर आ गए होंगे जिस पे मैंने बोला है कि आई बटन पे क्लिक करें, वो वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, बेसिक टेंस वाला। कॉम्पिटिशन डोज दे रहा हूं, यानी कि आपको बता रहा हूं कि कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो भैया अगर कुछ शब्द जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, रेयरली है, सेल्डम है, रट लो। नेवर है, हार्डली है, डेली है, एवरीडे है, एवरी नाइट, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं जो मतलब हमें डेली हैबिट के बारे में बात करें, हैबिट के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, इन सब के बारे में बात करें, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करें, तो हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें लगाते हैं। जैसे रवि कम्स हेयर एट नाइट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रात को, यानी कि उसकी डेली रूटीन में आदत है, इसलिए यहाँ पे हमने कम्स लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वहीं पे इसमें जनरली का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। और यहीं पे अगर हम देखें तो ट्वाइस अ मंथ का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। यानी कि शब्दों को आपको याद रखना है, नेवर हो, हार्डली हो, डेली हो, एवरीडे हो, एवरी नाइट हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, बिल्कुल पॉइंट अच्छी तरह से कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉइंट दूसरा ये कह रहा है कि कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी, परमानेंट एक्टिविटीज़ की बात होगी, हम लोग उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे हम सबको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि पूरी दुनिया जिसे माने, तो पूरी दुनिया मानती है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में उगता है, इसीलिए इसमें पूरी दुनिया मानती है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ही किया जाता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हम सबको पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, यानी कि उबलता है, इसलिए इसमें एस लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल ऑल्सो इंडिकेट प्रोवर्ब्स ऑल्सो, मतलब कि जब कभी भी हम लोग प्रोवर्ब्स की बात करते हैं, 2 बार ऑल्सो का प्रयोग नहीं हुआ, प्रोवर्ब्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, यानी कि जब हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतों की बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसको हमेशा किस में रखना है, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि प्रेजेंट सिंपल में रहेगी या फिर कहावत, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी, जो आगे लिखा हुआ है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर प्रेजेंट सिंपल में। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया है। अ ड्रॉप इज इन द ओशन, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, जहां पर एजारम लगे हो वहां प्रेजेंट सिंपल होता है, राइट, जहां पर एजारम लगे हो वहां प्रेजेंट सिंपल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन डोज के जो पॉइंट मेरे द्वारा बताए गए हैं वो अच्छी तरह से कर लिए होंगे। नोट्स चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, इनके पूरे नोट्स पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए साहब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो द एक्शन विच शोज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा एक्शन जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता हो, चल रहा है, वह जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब अगर किसी कोई एक्शन ऐसा दिखा रहा है तो वो एक्शन हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या लगता है, इसमें एजारम लगता है, एज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है और एम आई के साथ लगता है। जैसे आई एम गोइंग, ही इज टॉकिंग टू मी, दे आर रनिंग, इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले। क्या पूछ रहे हो, कॉम्पिटिशन डोज? सुनिए भैया, कॉम्पिटिशन डोज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कुछ शब्द हैं, जैसे पहले तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो हमें कह रहा है कि सिंस और फॉर कभी भी
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफेक्ट टेंस होते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ही आएंगे, या फिर हैज़ और हैव के साथ आ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ सिंस और फॉर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ वर्किंग देयर फॉर लास्ट 3 मंथ्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर लास्ट 3 मंथ्स आ गया है, तो इसमें इज का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर हैज़ बीन होना चाहिए, तब टाइम बिल्कुल सही होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आपको देखने को मिल जाए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करेंटली, नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस तरह के अगर आपको टेंस मिल जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, मिस्टर पाल इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, और मिस्टर पाल आपको पढ़ा ही रहे हैं, मेरा नाम राघवेंद्र पाल है, तो मिस्टर पाल इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने इज का प्रयोग कर दिया है। नाउ लिखा हुआ है तो हमने इज का प्रयोग कर दिया है ना। एट दिस टाइम लिखा हुआ है हमने आर का प्रयोग कर दिया है। अगर ऊपर वाले शब्द यानी ऊपर वाले वर्ड्स आएंगे तो हम एज आर एम का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट द एक्शन, एक ऐसा एक्शन विच बिगिंस इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ हो लेकिन कम्स टू क्लोज इन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में बिल्कुल आ चुका हो, ऐसे टेंस को इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें भैया किसका प्रयोग किया जाता है? हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। हैज का हमेशा किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाएगा। हैव का किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाएगा, है ना। हम सबको पता है, साफ साफ लिख दिया गया, आई और प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। भैया क्या पूछ रहे हो? कॉम्पिटिशन डोज, सुनिए साहब, कॉम्पिटिशन डोज देख लीजिए। आपको कुछ शब्द और याद रखने हैं, जैसे एवर है, नेवर है, येट है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, सो फार, अप टू नाउ, ऑलरेडी, ये शब्द हमेशा, ये वर्ड्स किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेंटली आ गया, हमने हैज लगा दिया, यहाँ पे येट आ गया, हमने हैज लगा दिया, यहाँ पे लेफ्ट आ गया कि ऑलरेडी आ गया तो हमने हैज लगा दिया। कुछ शब्द आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, काम खत्म। द एक्शन विच बिगिंस इन द पास्ट एंड कम्स टू क्लोज इन प्रेजेंट, सच एक्शन यूजेस सिंस और फॉर, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में बिल्कुल क्लोज हुआ हो, ऐसे टेंस में हम सिंस और फेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी आपको दे दी गई है। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, यानी कि मैं 1999 से यहाँ रहा हूँ, रह चुका हूँ, कुछ भी बोल सकते हो, आई हैव लिव्ड हो जाएगा। ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, 5 सालों तक इस स्कूल में पढ़ाया है, तो यहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग कर देंगे। यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये था कि जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। अगर कोई एक्शन शुरुआत हुआ हो पास्ट में और बिल्कुल क्लोज आ गया हो प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर 2 सेंटेंस आपके सामने जाते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट में और सिंस लगा हुआ है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और ये जो सिंस का प्रयोग है वो एज अ कंजक्शन के रूप में होता है, और हम सब जानते हैं कि कंजक्शन का मतलब क्या होता है। कंजक्शन का मतलब होता है 2 सेंटेंसों को जोड़ना। जैसे ही हैज नॉट मेट मी सिंस ही केम फ्रॉम अब्रॉड, जब से वो विदेश से आया वो मुझसे नहीं मिला है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, आराम से नोट्स दिए हुए हैं, क्लिक करें और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद लें। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा हो, ऐसे एक्शन को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। इसमें क्या लगता है? इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, सिंस और फॉर लगाते हैं। अब आप पूछ रहे होगे सिंस और फॉर क्या कब लगता है? तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए लगता है। जब कभी हम निश्चित समय की बात करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। वहीं पर अनिश्चित समय की अगर हम बात करें तो हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? भैया पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए, जब समय निश्चित ना हो। क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कॉम्पिटिशन डोज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसमें एक कॉम्पिटिशन डोज है, सॉरी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें कॉम्पिटिशन डोज ये कह रहा है कि इज आर एम का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंस और फॉर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सिंस और फॉर के साथ हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, ये गलत हो गया क्योंकि फॉर लग गया और एज लगा है, गलत हो जाएगा। हैज बीन लगाना है और फॉर एन आवर कर देना है, ठीक है।
द एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट इज टोटली कंप्लीट नाउ बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल वर्किंग। ऐसा एक्शन जो शुरुआत हो गई हो लेकिन कंप्लीट मतलब हो चुका हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी जारी है, तो उसको हम दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी हैज बीन क्राइंग, वो अभी भी रो रही है, उसका इफेक्ट अभी भी जा रहा है, भले ही वो चुप हो गई है। वाई हैव योर क्लॉथ्स बीन सो वेट, आपके गीले कपड़े क्यों हैं, भले ही आपने सुखा लिए हैं, पहन लिए हैं, लेकिन अभी भी गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं क्या कर रहा हूँ, वाटरिंग द गार्डन यानी कि गार्डन को पानी दे रहा हूँ, यानी कि बगीचे को पानी दे रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। भैया इकलौता ऐसा है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। एक ऐसा एक्शन जो हैपेंड हुआ हो कहाँ, पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट में, लेकिन फिनिश्ड भी हो गया हो, ऐसी टेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रखते हैं। अफर्मेटिव की बात करें भैया इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, यहाँ वेंट आया है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे बिल्कुल सही है। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो डिड नॉट आ जाता है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, दे डिड नॉट मीट मी, ये हो गया, दे डिड नॉट अटेंड दैट फंक्शन, ये हो गया। वहीं पे इंटरोगेटिव की बात करें तो भैया डिड आगे आ जाता है, आगे आ जाता है तो हमने देखा डिड ही कमिट एनी मिस्टेक, ये हो गया आंसर। डिड यू टेक योर पेन फ्रॉम हिम, ये आंसर हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो भैया डिड आगे आ जाएगा, नॉट बाद में आ जाएगा, और इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। जैसे डिड यू नॉट अटेंड दैट फंक्शन, राइट, ये सब हमको पता है, लेकिन कॉम्पिटिशन डोज नहीं पता। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर कोई सेंटेंस है उसमें इट इज़ टाइम से, इट इज़ हाई टाइम से, इट इज़ राइट टाइम से, इट इज़ करेक्ट टाइम से, इट इज़ प्रॉपर टाइम से, कोई भी टेंस शुरू हो रहा है तो हमारा सेकंड पार्ट हमेशा किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जैसे इट इज़ हाई टाइम हमें दिखाई दे गया, दैट गवर्नमेंट टुक लगा रही है, बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, एकदम सही जा रहे हो सर। इट इज़ राइट टाइम आ गया, देन वी शुड आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है, सेल का सेकंड फॉर्म शुड होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो, सो हमने शुड का प्रयोग कर दिया। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भैया याद कर लो, बहुत सारे वर्ड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर पास्ट इंडेफिनिट बता रहा हूँ। येस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, येस्टरडे मतलब कि द डे बिफोर येस्टरडे आ जाए, द अदर डे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, बिफोर टुडे, बिफोर मंथ, डे बिफोर येस्टरडे, इन अप्रैल 2020, यानी कि पास्ट की बात चल रही हो तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बिल्डिंग वॉज बिल्ट, यहाँ पे पैसे वॉज बना दिया गया, लेकिन है तो पास्ट इंडेफिनिट ही, इन 1999। किसकी बात कर दी, पास्ट की बात कर दी। आई बॉट सम बुक्स ऑन लास्ट संडे आ गया, भैया बॉट लगा दिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसा टेंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन कंटिन्यू भी पास्ट में चल रहा था, जो ऐसी टेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हम सबको पता है। कॉम्पिटिशन डोज लो, सब कॉम्पिटिशन डोज, जैसे आपको ध्यान होगा अगर ढंग से पढ़ रहे होगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, इस नाउ, इस तरह से हमने वर्ड देखे, टुडे नहीं सॉरी नाउ, इस तरह के वर्ड देखे थे, तो उसी का एट दिस मोमेंट की जगह एट दैट मोमेंट हो जाएगा, एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि है तो प्रेजेंट का पास्ट ही है ना। तो सम वर्ड्स लाइक एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन पास्ट, येस्टरडे मॉर्निंग, वाई येस्टरडे, इस तरह के जो टेंस होते हैं वो इस टेंस को दिखाते हैं, और इस तरह से हमारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग, है ना, ही वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, तो इस तरह से बना सकते हैं। आसानी समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। भैया पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऐसा एक्शन जो टोटली कंप्लीट हो चुका पास्ट में ही, ऐसे एक्शन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसी कैटेगरी में रखते हैं। इसमें क्या लगता है, हेड लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम आसानी से बहुत सारे टेंस बना सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं भैया ही हैड गॉन देयर, है ना, इस तरह से हम बना सकते हैं। वहीं पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने तुरंत लिख दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो किसी टाइम से और कंटिन्यू पास्ट में चल रहा हो, ऐसे टेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है, कोई कॉम्पिटिशन डोज नहीं है, ना तो पास्ट परफेक्ट में ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता था, हेड लगता था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, हेड बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और सिंस और फॉर लगाना बिल्कुल नहीं बोले। पास्ट कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं।
फ्यूचर एक ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर की बात कर रहा हो। नियर फ्यूचर मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में, ऐसी फ्यूचर की बात कर रहा हो। इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस, ऐसे फ्यूचर को हम लोग, ऐसे टेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। क्या लगता है इसमें, विल और शैल का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगा के बना देते हैं आराम से। आई और बी का प्रयोग शैल के साथ करते हैं और ही, सी, दे, यू, एनी नेम का प्रयोग विल के साथ करते हैं, है ना। अब इसमें आप पूछोगे कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो ही विल गो, आई शैल ट्राई, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्पिटिशन डू, लो भैया कुछ शब्द याद कर लो, जैसे टुमारो आ जाए, आफ्टर आ जाए, डे आफ्टर टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाए। ऐसे टेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ही विल मीट यू टुमारो, वो है कि तुमसे कल मिलेगा। ही, सी विल स्टार्ट हर बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आ गया तो भैया आंसर कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा हो, कहाँ पे, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए। पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस, ऐसे टेंस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। हम सबको पता है शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। कॉम्पिटिशन डोज ऐसा एक्शन, देखो फ्यूचर कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर सर्टेन प्रोग्राम्स एंड प्लान ऑफ फ्यूचर। कुछ प्रोग्राम ऑफ प्लान करते हैं, जैसे मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, कल मिल रही होगी, अब मिलेगी कि नहीं पता नहीं। विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, विनय हो सकता है कि शुक्रवार तक यहाँ पे रुक रहा होगा, तो पता नहीं है। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, हो सकता है कि मैं इस काम को एंड मंथ तक कर रही होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट ऐसा एक्शन जो दिखाता है फ्यूचर की इमेजिनेशन, जैसे वह 2025 तक नौकरी प्राप्त कर चुका होगा। ही विल हैव गॉट जॉब बाय 2025, है ना। फ्यूचर की इमेजिनेशन दिखाता है। हम सबको पता है विल कब लगता है और शैल कब लगता है, जैसे द क्रॉप्स विल हैव डिस्ट्रॉयड बाय सैटरडे। इस तरह से जो मौसम कभी खराब हो जाता है तो क्रॉप्स के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि जो खेती है वो सैटरडे तक बर्बाद हो चुकी होगी, है ना। सी विल हैव रीच्ड देयर बाय 2 PM, 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच चुकी होगी। यहाँ पे एक इमेजिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट की बात करती है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो एक ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाए फ्यूचर में, ऐसे एक्शन को हम इस टेंस में रखते हैं। जैसे इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंस ऑफ फॉर तो हमें पता ही है। हिज एल्डर सिस्टर विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, है ना, 2 घंटे से उसकी एल्डर सिस्टर जो है वो डांस कर रही होगी, तो आंसर क्या जाएगा, हिज एल्डर सिस्टर विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, राइट। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2013, ये हमने शैल हैव बीन लगाया और यहाँ पे बना दिया आसानी से। तो आपको क्लियर हो चुके होंगे, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन डोज बताए अच्छी तरह से। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, बस 1-2 दिन में प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा, आसानी से आप देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर सकते हो। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, खासकर कॉम्पिटिशन डोज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।